नमस्कार बच्चों, स्वागत है बीसवीं बच्चों क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, ये क्लास रहने वाली है आपकी चतुर्श्रेणी राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए। जितने भी बच्चे राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं यानी 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी साथियों के लिए ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुका हूँ, तो सारे विद्यार्थी क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना। मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊँ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं भी, क्योंकि ये क्लास दमदार रहने वाली है। इस क्लास से आपको एग्जाम के अंदर हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। राजस्थान चतुर्श्रेणी पर प्रहार करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, ये रहा आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कि किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की। ऑप्शन है आपके पास लालदास जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी और दादू दयाल जी। आपका सही आंसर किया जाएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सारे विद्यार्थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पर आपका देखिए सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही आंसर, जसनाथ जी महाराज। जसनाथ जी महाराज जी का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1482 में जसनाथ जी महाराज का जन्म होता है। कहां पर होता है बच्चों? याद रखेंगे, कतरियासर बीकानेर के अंदर इनका जन्म होता है। कहां पर होता है? कतरियासर इनका बीकानेर के अंदर जन्म होता है। वेरी गुड। और इनके गुरु का नाम क्या है बच्चों? इनके गुरु का नाम याद रखेंगे, क्या नाम है अभी? गोरखनाथ है। क्या नाम है? गुरु गोरखनाथ है इनके गुरु जी का नाम है बच्चों। और इन्होंने प्यारे बच्चों गुरु गोरखनाथ जी से विक्रम संवत 1551 ईस्वी के अंदर इन्होंने गुरु दीक्षा ली दोस्तों। और याद रखेंगे, एक बात और याद रखेंगे, इन्होंने जसनाथ जी ने 24 वर्ष की आयु के अंदर, एग्जाम में बाकायदा प्रश्न पूछा जाता है कि 24 वर्ष की आयु के अंदर 1563 विक्रमी के अंदर इन्होंने कतरियासर में समाधि ली थी जीवित। और इन्होंने प्यारे बच्चों इस संप्रदाय का प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में स्थित है जसनाथ जी। तो यहां पर आपका बी आंसर लॉक करेंगे सारे बच्चे। पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है भी। जयपुर है, माउंट आबू है, अजमेर है, उदयपुर है। सारे बताओ कि झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है? कमेंट बॉक्स में छाप दो भी सारे बच्चे फटाफट। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में हम बात करेंगे कि झीलों की नगरी से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका सही आंसर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। सर्वाधिक झीलें कहां पर है? उदयपुर में है। जैसे प्रकार से मैं बात करूं, पिछोला झील उदयपुर में है। कहां पर है? पिछोला झील आपकी उदयपुर में है। उदय सागर आपकी कहां पर है? उदयपुर में है। ठीक है। फतेह सागर कहां पर है? फतेह सागर भी उदयपुर में प्यारे बच्चों। और आपका नया जिला बना है एक सुलुम्बर जिले में जयसमंद झील है, जो ताजे पानी की या ताजे मीठे पानी की एक सबसे बड़ी झील है और कृत्रिम झील है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? सवांग है, रम्मत है, भवाई है, नौटंकी है। देखिए बच्चों, रम्मत का अर्थ खेल होता है, ठीक है, और इसे खेलने का खिलाड़ या फिर रमतिया कहलाता है। रमती ऐतिहासिक पौराणिक व प्रख्यानों को काव्य रचना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। रमते की मैं बात करूं तो होली के अवसर पर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्थी तक जैसलमेर बीकानेर पोखरण फलोदी क्षेत्रों में खेली जाती है। और ये वाद्य यंत्र नगाड़ा व ढोलक प्रयुक्त होते हैं। रम्मत का मूल स्थान है वो जैसलमेर माना जाता है। रम्मत का मूल स्थान कौन सा माना जाता है? जैसलमेर माना जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका सही आंसर। रम्मत के अंदर कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं? नगाड़ा व ढोलक है। नगाड़ा व ढोलक उपयोग लिए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या गया? बी आंसर गया सही आंसर है। नेक्स्ट है कि गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? गलता श्री राम जी, श्री कृष्ण, अग्नि, सूर्य। गलता जी का तीर्थ स्थल कहां पर है प्यारे बच्चों? एग्जाम में पूछा जाए तो बताओ भी। जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। अब मेरे को सही आंसर करो सारे बच्चे जी। गलता को उत्तर तोदात्री भी कहा जाता है। गलता को क्या कहा जाता है? उत्तर तोदात्री। क्या कहा जाता है बच्चों? उत्तर तोदात्री के नाम से भी जाना जाता है। और गलता जी के अंदर किसकी प्रमुख पीठ है बच्चों? रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है भी।
रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख प्रधान पीठ है और यहाँ पर मेला भी लगता है। मेला कब लगता है गलता जी के अंदर? गलता जी के अंदर मेला लगता है बच्चों मार्गशीर्ष से, मार्गशीर्ष मास में यहाँ पर मेला लगता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा अभी? भगवान गलता जी तीर्थ पर स्थित मंदिर है, वो सूर्य देव जी को, सूर्य देवता को समर्पित है। तो आंसर नंबर आपका डी जाना चाहिए। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा है, चित्तौड़गढ़ है, बाड़मेर है, उदयपुर है। सारे विद्यार्थी एक बार क्लास को दबा के लाइक करो भी, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो प्यारे बच्चों। अगर नए बच्चे पधारे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों। ये आपकी दमदार क्लास है, शानदार क्लास है बच्चों। जितने भी बच्चे राजस्थान पुलिस 4th ग्रेड एग्जाम और BSTC जैसे धुरंधर एग्जामों की तैयारी करे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर दमदार कंटेंट के साथ आपको मॉडल पेपर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह और PYQ MCQ करवाए जाते हैं। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा शहर है, कौन सा स्थान है वो प्रसिद्ध है आपका? अच्छा क्वेश्चन है। तारकसी क्या होता है? तारकसी क्या होता है? चांदी के बारीक तारों से विभिन्न रत्नाभूषण बनाने का कार्य तारकसी कहलाता है। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का नाथद्वारा फेमस है भी। कौन सा स्थान फेमस है? नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद आपका फेमस है, प्रसिद्ध है। आंसर नंबर ए जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में है, करौली में है, अलवर में है, भरतपुर में है। बताओ सारे बच्चे फटाफट। कैला देवी मंदिर पूछा है। कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हाँ, इसी प्रकार गणेश मंदिर है वो सवाई माधोपुर में है, करणी माता का बीकानेर देशनोक में है, भरतरी का मेला अलवर में पड़ता है, जीण माता का सीकर में पड़ता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका 77 है भी, क्वेश्चन नंबर 77 है। अच्छा क्वेश्चन है, करौली के भारी इलाके में लगभग आपका 25 किलोमीटर दूरी पर कैला देवी का मंदिर स्थित है दोस्तों। त्रिकूट की पहाड़ी के बीच कालीसील नदी के किनारे पर है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही आंसर है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है यहाँ पर इनका मंदिर है? त्रिकूट है, त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है बच्चों। कालीसील नदी, कौन सी नदी? कालीसील नदी। याद रखेंगे आप लोग सारे विद्यार्थी, कालीसील नदी के किनारे है। यादव वंश की कुल देवी है बच्चों करौली। कैला देवी यादव वंश की कुल देवी है। यादव वंश की क्या है? कुल देवी है प्यारे बच्चों। और यह मंदिर है देवी के 9 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है प्यारे बच्चों 1100 ईस्वी की। 1100 ईस्वी के अंदर इस मंदिर की स्थापना की जाती है। कैला देवी मंदिर में प्रतिवर्ष हिंदी कैलेंडर के अनुसार बच्चों कब मेला भरता है? चैत्र माह में मेला भरता है। चैत्र माह में मेला भरता है। मैं ये कह सकता हूं मार्च अप्रैल में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। और यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है, यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है प्यारे बच्चों। और मैं बात करूं कि जैसे यहाँ पर लोग लांगोरिया नाम से पुकारते हैं, हनुमान जी को किस नाम से पुकारते हैं? लांगोरिया। और लांगोरिया नृत्य किस मेले की आराधना में किया जाता है? कैला देवी की आराधना में। लांगोरिया नृत्य भी यहीं का फेमस है, कैला देवी के निर्देशन में भक्तों के द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी आंसर सही होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कितना नंबर क्वेश्चन है? 18 नंबर क्वेश्चन है। मंडौर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? जोता है, भीलादित्य है, कक है, बाहुक है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भी, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेवल वाला क्वेश्चन है बच्चों। बिल्कुल, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तो राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा है भारत, सिक्का वही उछाला जाए। मोटिवेट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, डीमोटिवेट मत होना बच्चों। अब की बार सरकारी नौकरी लेना ही है, हर हाल में 2025 में सरकारी नौकरी लेना है बच्चों। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, मंडौर के प्रतिहार शासकों के कक एक राजा हुआ आपका, कक है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी आंसर जाएगा। कक है वो इन विद्याओं में संपूर्ण बच्चों स्वीकार किया गया। कक ने मुंगेर के युद्ध में भाग भी लिया था बच्चों। कक ने कौन से युद्ध में भाग लिया था? कौन से युद्ध में भाग लिया था बच्चों? मुंगेर युद्ध में भाग लिया था। मुंगेर युद्ध एग्जाम में पूछ जाता है, मुंगेर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन,
79 है कि निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? गौरीबाई गौरी देवी है, हाजन है, अल्लाह जिलाबाई है, बन्नो बेगम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 79 नंबर प्रश्न है। देखिए बच्चों, प्रसिद्ध मांड गायिका की मैं बात करूं तो आपकी बिल्कुल गौरीबाई है, वो गौरीबाई है बच्चों, आपकी बीकानेर से संबंधित नहीं है। अच्छा, तो गौरीबाई बीकानेर से, मरु कोकिला जिसे कहा जाता है, हाजन जिलाबाई, अला जिलाबाई, ठीक है, बीकानेर से। गौरी देवी है वो पाली से है, गौरी देवी पाली से। मांगीबाई उदयपुर से, श्रीमती जमीना बालो जोधपुर से, श्रीमती बन्नो बेगम है वो जयपुर से है। श्रीमती बन्नो बेगम है वो कहां से है? जयपुर से है। तो यहां पर आपका सही आंसर सी जाएगा। सही आंसर क्या जाएगा? सी आंसर जाएगा। मांड गायिका ही है दोस्तों, मांड गायिका ही है। जैसे प्राचीन काल में जैसे मेरे को मांडधरा के उपनाम से जानते थे, है ना, मांडधरा, तो मांड गायिका ही कहलाई है सारी की सारी। गौरी देवी, अल्लाह जिलाबाई, ठीक है, गौरी देवी एक पाली से भी संबंधित है, ये तो आपकी बीकानेर से है, और एक गौरीबाई है वो पाली से भी है, ठीक है। मांगीबाई का भी नाम आता है, मांगीबाई का संबंध है वो दोस्तों आपका उदयपुर से है, उदयपुर से है। जमीला बानो है वो जोधपुर से, श्रीमती बन्नो बेगम है वो जयपुर से, मैंने बता ही दिया, तो आपका आंसर जाएगा सी आंसर है। पौत हांकर सरी आभूषण कहां पहना जाता है? नाक में, कान में, गले में, पैरों में? बताओ, सारे बच्चे कमेंट करो भी, सारे बच्चे कमेंट करो फटाफट। जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे फटाफट कमेंट करिएगा कि पौत हांकर सरी आभूषण कहां पहने जाते हैं। प्रश्न है कि पौत हाकर सरी आभूषण कहां पहना जाता है? ऑप्शन है नाक, कानों में, गले में, पैरों में। आप लोग कमेंट में आंसर करिएगा। जी 80 नंबर क्वेश्चन है। तो राजस्थान में महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण की मैं बात करूं, यहां पर है ना, पौत हांकर सरी कहां पर पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं, और क्वेश्चन भी यही कह रहा है आपका। तो गले में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? गले में आपका झालर पहना जाता है, झालर पहना जाता है, जंतर पहना जाता है बच्चों, कंठी भी गले का है, हमेल गले का है, और जंजीर भी गले में पहना जाता है बच्चों, जंजीर। और हार कंठी भी गले का आभूषण है बच्चों। और क्या क्या पहना जाता है बच्चों? महामाला गले का आभूषण है। ठुस्सी आभूषण कहाँ का है? भी ठुस्सी आभूषण गले का है, जो एग्जाम में पूछ जाता है। चंपाकली आपका कहाँ का है? चंपाकली भी आपका गले का आभूषण है, जो एग्जाम में काफी बार पूछ जाता है। और हालरो, क्या? हालरो, हंसली, पंचलड़ी, कौन सी लड़ी? पंचलड़ी। और कौन कौन से एक बच्चों आपका आभूषण है? तिमणियों आभूषण है। तुलसी, कौन सा आभूषण है? तुलसी भी गले का बच्चों। मोहनमाला भी है, चंद्रहार भी है, हंसहार भी है, पोत है, मूठ है बच्चों, मूठ है, पातो है। और कौन कौन से आभूषण है बच्चों? आड है, आड भी गले का आभूषण है, बजटी भी गले का आभूषण है, मादलिया भी है, रामनवमी, हाकरसरी आदि, ये सारे के सारे है ना गले के आभूषण है। इसके अलावा मैं बात करूं बच्चों, गले में पुरुष कौन क्या क्या पहनते हैं? गले में पुरुष क्या क्या पहनते हैं? कंठा, सांकड़ी, चौकी, फूल, ढाला, ये पुरुषों के आभूषण है। तो हमारा आंसर सी जाएगा। नेक्स्ट है कि जंगलों में पेड़ों पर शहरियों की मचान नुमा झोपड़ी कहलाती है? कु, पाल, गोपना, घर। जंगलों में पेड़ों पर शहरियों की मचान नुमा झोपड़ी कहलाती है, क्या कहलाती है? अभी बताओ, सारे बच्चे बताओ। हाँ जी, शानदार क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, सहारिया जनजाति का मेला कहां पर बढ़ता है? सीताबाड़ी में मेला में बढ़ता है, केलवाड़ा 12 के अंदर बच्चों। जंगल में पेड़ों पर सहारियों की मचानुमा झोपड़ी गोपना या फिर टोपा कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? गोपना या टोपा कहलाते हैं। सहारियों की छोटी बस्ती को क्या कहा जाता है? सहराना या फिर बड़े गांव को सहरोल कहा जाता है। कू या टापरा तो भीलों का घर है, कू या फिर टापरा क्या है? भीलों का घर है। कू या टापरा तो क्या है? भीलों का घर है। तो आंसर नंबर आपका सी जाएगा, सही आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस बोली पर मराठा भाषा का प्रभाव है? मराठी भाषा का प्रभाव है मराठा, मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है, और मालवी है। सारे बच्चे बताओ कि मराठा बोली का प्रभाव राजस्थान की कौन सी बोली पर दिखाई देता है? तो आंसर नंबर जाएगा बच्चों आपका डी आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर है।
मालवी बोली झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा के मालवा क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। इस बोली में मारवाड़ी ढूंढाड़ी की कुछ विशेषताएं पाई जाती है। कहीं कहीं मालवी में मराठी भाषा की भी प्रभाव झलकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में आनुवांशिक यातनाओं के कारण है वो मृत्यु हुई थी? प्रताप सिंह बारट है, केसरी सिंह बारट है, विजय सिंह पथिक है, अर्जुन लाल सेठी। 83 नंबर क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है भी। सारे बच्चे कमेंट करो फटाफट और क्लास को एक बार वो शेयर कर दो भी, है ना, एक बार शेयर कर दो और सेशन को अपने दोस्तों तक लाइक करो भी, है ना। क्लास को सारे बच्चे सेशन को लाइक करो और नए विद्यार्थी बता रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से आप 1 क्लिक के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। देखिए आंसर जाएगा आपका, सही आंसर इस क्वेश्चन का ए आंसर जाएगा, ये प्रताप सिंह बारट है। क्या जाएगा? प्रताप सिंह बारट जाएगा। प्रताप सिंह बारट की मैं बात करूं बच्चों, इनका संबंध आता है प्रताप सिंह बारट का शाहपुरा से। कहां से आता है? शाहपुरा से इनका संबंध आता है बच्चों। और इन्हें बच्चों ब्रिटिश सरकार के द्वारा जेल के अंदर यातनाओं के शिकार हो गए थे ये। और यहां पर ये बरेली कहां पर पड़ती है? बरेली, बरेली की जेल कहां पर पड़ती है? जो एग्जाम में पूछी जाए तो बताओ भी। ये बरेली पड़ती है आपकी उत्तर प्रदेश में, है ना। कहां पर पड़ती है? यूपी में पड़ती है। और इनकी हत्या कब की गई थी, इनकी मृत्यु कब हो गई थी बच्चों? 27 मई को इनकी मृत्यु हो जाती है। 27 मई 1918 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो आंसर नंबर ए जाएगा, सही आंसर केसरी सिंह बारट है। नेक्स्ट है कि जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा स्थापित हुई? बताओ, 1929 की बात हो रही है यहाँ पर। मारवाड़ में जन सामाजिक निर्णयार्थ 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना होती है ना। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना तो आपकी 1920 में की जाती है। 1924 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया जाता है। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब किया जाता है? 1924 के अंदर, ठीक है। हितकारिणी सभा गठन होता है। जयेंद्र व्यास से ब्यावर से तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादन में जन समस्याओं को उठाते थे। 1934 में जयेंद्र व्यास ने छगनराम चौपासनी वाले भंवरलाल सराफ ने मिलकर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। आंसर नंबर ए जाएगा, जयेंद्र व्यास है, जयेंद्र व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? प्रथम श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का है, तृतीय श्रेणी का है, प्रथम या फिर तृतीय श्रेणी का है? क्वेश्चन बड़ा शानदार है। अभी देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान भारतीय संविधान के अनुसार द्वितीय श्रेणी का राज्य था, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूछा है आजादी के समय, ठीक है। तो आपका जाएगा बी आंसर है, द्वितीय श्रेणी का था बी। द्वितीय श्रेणी में वे राज्य शामिल थे जो छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण द्वारा बनाए गए थे, जैसे राजस्थान, इनके प्रमुख राज प्रमुख कहलाते थे। बी आंसर इसका सही जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव प्रथम है, भीमदेव द्वितीय है, जयचंद है, परमाद्य भी। पृथ्वीराज तृतीय, चौहान तृतीय का मैं शासनकाल लिख सकूं तो 1177 से लेकर इनका 92 तक इनका कार्यकाल रहता है भी, है ना। 92 तक इनका कार्यकाल रहता है। और चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक यही था, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय को उपाधि एग्जाम में पूछ जाती है बच्चों, कौन कौन सी उपाधि है इनकी? राय पिथौरा, क्या कहा जाता है? राय पिथौरा इनकी उपाधि है बच्चों। और क्या कहा जाता है? दल पुंगल उपाधि इनकी, क्या है? दल पुंगल इनकी उपाधि है बच्चों। और यहां पर है ना पूछा गया है कि चालुक्य का इनके शासनकाल में आपका शासक कौन था? भीमसेन द्वितीय था भी। कौन था? भीमदेव द्वितीय था। तो आपका आंसर नंबर क्या गया? बी आंसर जगह भीमदेव द्वितीय। आबू तथा नागौर क्षेत्रों पर अधिकार के लिए पृथ्वीराज एवं भीमदेव सेकंड के मध्य एक संघर्ष होता है, दोनों के बीच में एक समझौता हो गया, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में महोबा चंदेल शासक परमदेव को पराजित किया था। यह क्वेश्चन अच्छा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मार्च 2023 तक ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? सारे बताओ। मार्च 31 मार्च की रिपोर्ट है ये आपकी। कितने मार्च की रिपोर्ट है ये? मैं बता दूं आपको, 31 मार्च 2023 की रिपोर्ट है ना। ग्रामीण सड़कों की पूछी है, ग्रामीण सड़कों की लंबाई पूछी है, तो सही आंसर जाएगा आपका डी आंसर है।
क्या जाएगा? डी आंसर दिखाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,91,547.59 किलोमीटर लंबाई है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों के बीच पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है? 820 है, 928 है, 910 है, 705 है। भी बताओ सारे बच्चे बताओ। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर राजस्थान का लिंगानुपात है वो 926 है। कितना है बच्चों? 926 है, ठीक है। और अंतिम आंकड़ों के अनुसार की मैं बात करूं तो 928 है, 928 है। तो ऑप्शन नंबर क्या गया आपका? बी आंसर सही जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला सर्वाधिक कौन सा है? डूंगरपुर है। कौन सा पूरा है भी? डूंगरपुर है, जिसमें 994 लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर है भी। धौलपुर में कितना है? 846 लिंगानुपात है। तो ये आप लोग याद करेंगे और हमारा आंसर जाएगा बी आंसर। संपूर्ण टोटल राजस्थान का लिंगानुपात है वो 928 है। भी कितना है? 928 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल नहर परियोजना, सोम कमला अंबा नहर परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना। सारे बच्चे कमेंट में आंसर टेक दो फटाफट, क्या जाएगा इसका आंसर? हाँ जी, बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, और शानदार क्वेश्चन का शानदार आंसर चाहिए भी। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है आपका, और 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या जाएगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जाएगा ऑप्शन नंबर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी के कमांड क्षेत्र में गिनी जाती है आपकी। आईजीएनपी, इनका इंजीनियर कौन था? कंवर सेन इनका इंजीनियर था बच्चों, कंवर सेन इनका इंजीनियर था। और इसका ना ढाल की बात हो रही है तो दक्षिणी पूर्वी से उत्तर पश्चिमी की ओर इनकी ढाल है बच्चों। इंदिरा गांधी नहर की परियोजना की कितनी शाखाएं हैं? याद रखें कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं हैं बच्चों, 9 शाखाएं हैं। 7 लिफ्ट नहरें भी। कितनी है? 7 लिफ्ट नहरें, 7 है वो लिफ्ट नहरें, 7 है वो क्या है? लिफ्ट नहरें। और 3 उप शाखाएं निकाली गई है बच्चों, 3 है वो उप शाखाएं हैं। शाखाएं तो 9 है लेकिन 3 उप शाखाएं हैं। 7 लिफ्ट नहरें, 9 शाखाएं हैं। तो आंसर नंबर आपका सही गया, ए आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन है कि वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है? वन की आशा किसको कहा जाता है? अरवरी है, बेड़च है, बनास है, बांडी है। 90 नंबर क्वेश्चन है और बढ़िया प्रश्न है भी। वन की आशा, वर्णाशा है ना, बताओ क्या आंसर जाएगा? देखिए इसका सही आंसर जाएगा बच्चों, वन की आशा कहा जाता है। मैं कह सकता हूं कि बनास नदी को कहा जाता है। बनास नदी को क्या कहा जाता है? वर्णाशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णाशा कहा जाता है बनास नदी को। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बच्चों। पूर्णतः 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 बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है बच्चों। बनास नदी की लंबाई की मैं बात करूं कितनी है? 480 किलोमीटर इसकी बनास नदी की लंबाई है राजस्थान में। बनास का उद्गम खमनौर की पहाड़ियां से होता है। उद्गम कहां से होता है? खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से इनका उद्गम होता है। भी कहां से होता है? राजसमंद से इनका उद्गम होता है। रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है बच्चों। कहां पर मिलती है? चंबल में। यह चंबल की सहायक नदी है। कहां पर मिलती है? रामेश्वर घाट है। रामेश्वर घाट है सवाई माधोपुर के अंदर है। सवाई माधोपुर के अंदर ये कहां पर मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। आंसर नंबर आपका सी गया। वेरी गुड, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगाओ क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो कि कौपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? डूंगरपुर जिले के लिए बताओ। हाँ, AW या फिर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में दक्षिणी भाग को रखा गया है ना। तो आंसर नंबर जाएगा ए आंसर, डूंगरपुर और
बांसवाड़ा, मैं ये कह सकता हूं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? सोडियम क्लोराइड, गंधक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। 93 नंबर क्वेश्चन है। मिट्टी में क्षारीयता, बहुत शानदार क्वेश्चन है भी। मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का कारण सोडियम क्लोराइड सहित कुछ लक्षणों की अधिकता हो जाना है। क्षारीयता की समस्या राजस्थान में मर्दा समस्याओं में से एक है आपकी। तो आंसर नंबर क्या गया आपका? ए आंसर गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग कहलाता है। बताओ भी, बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान है, मेवाड़ का मैदान है, मालपुरा करौली का मैदान है, इनमें से कोई नहीं। 94 नंबर क्वेश्चन है, बनास बेसिन का उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी भाग है वो मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है भी। मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। तो आपका आंसर नंबर क्या गया? सी आंसर गया। इस मैदानी क्षेत्र में टोंक, अजमेर, सोई माधोपुर, करौली जिले का भूभाग शामिल है। आपका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई बताओ। 1070 किलोमीटर है, 4850 किलोमीटर है, 1869 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर है। 5920 किलोमीटर तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है भी। क्या है? स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर है। 4850 तो आपकी अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है भी। क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई राजस्थान की। और 1070 किलोमीटर तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। आंसर नंबर ए जाएगा सही आंसर। क्या जाएगा? आंसर नंबर ए जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है? अजमेर है, भरतपुर है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है। फेल्सपार की मैं बात करूं, राजस्थान फेल्सपार के उत्पादन में, भंडारों में, दोनों की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान रखता है। क्या रखता है? देश में वो प्रथम स्थान रखता है। देश के अंदर राजस्थान में फेल्सपार के खनन क्षेत्र भंडार बहुत सारे हैं। अजमेर है बच्चों। क्या है? अजमेर है। आंसर नंबर ए जाएगा सही आंसर। अजमेर में क्या है? मकरेरा। अजमेर में क्या है? मकरेरा। मकरेरा एग्जाम में पूछा था आपका, मकरेरा है। और काफी सारे बच्चों, मकरेरा भी है, दादलिया भी है ना? मकरेरा भी है, दादलिया भी है। दादलिया भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। पाली में भी क्षेत्र है आपका, चावंडिया, प्रतापगढ़ भी है, सादेला, लोहारागढ़ भी है, भीलवाड़ा में है, मॉडल भी है, अलवर, खेतल, तिजारा में भी। फेल्सपार के उत्पादन भंडारों की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान रखता है। आंसर नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा अजमेर। हाँ, नेक्स्ट है कि राजस्थान के टोंक जिले के अविकानगर में केंद्रीय भेड़ एवं ऊंट अनुसंधान संस्थान का स्थापना किस वर्ष की गई? 1961 में, 1962 में, 1963 में, 1964 में। लगा लो क्वेश्चन को स्टार बच्चों। छपने वाला क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छप लो। छाप दो सारे बच्चे कमेंट में। प्यारे बच्चों, अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे भी, है ना? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा की जाती है। ICAR के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 1962 में की जाती है। कब की जाती है? 1962 में की जाती है। और यह संस्थान भेड़ और खरगोश पर अनुसंधान, परीक्षण, विस्तार गतिविधियों पर लगा हुआ है। आंसर नंबर बी जाएगा। कहां पर है ये अविकानगर के अंदर है ना? अविकानगर कहां पर पड़ता है? अविकानगर बच्चों पड़ता है आपका टोंक में। कहां पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। नेक्स्ट है, राज्य में कपास उत्पादन के महत्वपूर्ण जिले हैं। राज्य में कपास उत्पादक के महत्वपूर्ण जिले कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, कोटा, बूंदी है, अजमेर और भीलवाड़ा है। आप लोग कमेंट करिएगा सारे बच्चे, फटाफट करो भी। कपास को राजस्थानी भाषा में वन या फिर वणिया कहा जाता है ना? कपास को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? राजस्थानी भाषा में वन कहा जाता है। और बच्चों क्या कहा जाता है? बणिया कहा जाता है कपास को। कपास है वो राजस्थान के कई जिलों में से निकाला जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण जिले उत्पादक है वो आपका जाएगा सही आंसर है गंगानगर और हनुमानगढ़ जाएगा भी महत्वपूर्ण। तो इसके अलावा कहां कहां मिलता है अभी? गंगानगर, हनुमानगढ़ के अलावा कोटा, बूंदी, झालावाड़, जालौर, अलवर, खेतल, तिजारा, डीग, भरतपुर, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सीता माता अभयारण्य से बहती है? मोरेन है, चौप है, चाप है, सोम चाप और जाखम है भी। 100 नंबर क्वेश्चन है और बढ़िया प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बता दो सारे बच्चे, बता दो सारे विद्यार्थी, बताओ फटाफट। सीता माता अभयारण्य के लिए, सीता माता अभयारण्य कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है भी। प्रतापगढ़, चित्तौड़, सलूंबर में फैला हुआ है।
सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? उड़न गिलहरी के लिए, उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। और सीता माता अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? ये क्वेश्चन है, जाखम नदी बहती है भी, है ना। कौन सी नदी बहती है? जाखम नदी बहती है। जाखम नदी की मैं बात करूं बच्चों, ये इनका उद्गम कहां से होता है? जाखम नदी का भावर माता पहाड़ी से होता है। कहां से होता है? भावर माता पहाड़ी से होता है। मैं कह सकता हूं कि भंवरा गांव छोटी सादड़ी से होता है। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से ये नदी निकलती है बच्चों। बेणेश्वर में, माही में मिल जाती है ये, है ना। कहां पर मिलती है? बेणेश्वर के अंदर। कौन सी नदी में मिलती है? बेणेश्वर धाम के अंदर है। हम पढ़ते हैं 100 माही जाखम में, तो माही में मिल जाती है ये नदी, है ना। माही में मिलकर बच्चों ये सीता माता अभ्यारण्य में बहती है ना। इस नदी, यह नदी सीता माता अभ्यारण्य में बहती है। और इस पर प्रतापगढ़ में बच्चों क्या बना हुआ है? जाखम बांध बना हुआ है। प्रतापगढ़ में कौन सा बांध बना हुआ है? जाखम बांध बना हुआ है। जाखम बांध कितना किलोमीटर है, कितना मीटर ऊंचा है बच्चों? तो याद रखें, जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा है और राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। राज्य का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध है बच्चों? जाखम बांध है। ये बात आप लोग याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। भौर माता, हाँ सीता माता बिल्कुल छोटी सादड़ी पड़ती है आपकी प्रतापगढ़ में। बेणेश्वर आपका पड़ता है, बेणेश्वर धाम कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। डूंगरपुर में पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है। वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए बच्चों, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन है वो करवा दिए भी। अब बात सुनो, हमारी शाम को क्लास लाइव चलती है प्यारे बच्चों 8 बजे फिक्स है, ठीक है। सुबह क्लास हमारा टाइम रहता है फिक्स 8 बजे, ठीक है। सुबह AM, शाम को PM। आप लोग क्या करेंगे, सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो भी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सारे बच्चे। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। SB सरतार नाम से हमारा चैनल है टेलीग्राम। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा। और क्लास को है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अभी क्लास को ज्यादा से ज्यादा फुल सपोर्ट दिखाओ कि सारे बच्चों को क्लास में लेकर आया करो। सारे विद्यार्थियों को, अपने छोटे भाई बहन हैं, अपने दोस्त हैं, फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं आपके कांटेक्ट में, सारे बच्चों को क्लास को शेयर करो कि SB सर की क्लास चलती है, दमदार कंटेंट के साथ पढ़ाता है। तो आप हमारे चैनल पर जुड़िएगा। जितने भी प्यारे विद्यार्थी मेरे 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी करें, 4th ग्रेड BSTC और राजस्थान पुलिस, पटवारी और दमदार भर्ती, इनके मैं प्यारे बच्चों क्या करवाता हूं, मॉडल पेपर करवाता हूं, मॉडल पेपर करवाता हूं। और MCQ भरपूर रहते हैं, MCQ और PYQ। तो बिल्कुल ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अच्छे कंटेंट और अच्छे बच्चों में क्या करवाता हूं, GK की क्वेश्चन करवाता हूं, पूरा मॉडल पेपर भी करवाता हूं बच्चों एग्जाम के रिलेटेड। शाम को क्लास चलेगी जैसे 8 बजे, उस क्लास के अंदर हमें BSTC का पूरा मॉडल पेपर करते हैं, जिसमें शिक्षण अभिरुचि, हिंदी भी रहती है ना। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं 2025 के अंदर सरकारी नौकरी लेना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुट जाओ बच्चों। 4th ग्रेड एग्जाम सिर पर है भी अब, ठीक है। 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर हर हाल में क्या करनी है, अभी सरकारी नौकरी लेनी है। क्या लेनी है? सरकारी नौकरी लेनी है 2025 के अंदर। 4th ग्रेड एग्जाम नजदीक आ चुका है। अभी 4th ग्रेड एग्जाम का पेपर और बायोडाटा सिलेबस सब दे दिया गया है। अब आपको करनी है दम की तैयारी करनी है। ये मानो कि कंपटीशन है वो ज्यादा बच्चों में से नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि 40 बच्चों में से एक बच्चा लगेगा भी, 40 बच्चों में से एक बच्चा लगेगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि 30 बच्चों में से एक बच्चा लगेगा, है ना। और मैं लास्ट में ये भी कह सकता हूं कि 5 बच्चों में से आपका एक कंपटीशन रहेगा, 5 बच्चों में से कोई एक का सिलेक्शन होगा, तो पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो बच्चों मैं इस चैनल पर है वो शानदार MCQ, PYQ, मॉडल पेपर और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको भरपूर कंटेंट के साथ पढ़ाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। परीक्षा नजदीक है, अब की बार झंडे गाड़ने 100%। और मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो अच्छे से नोटबुक में लिख लेना, ठीक है, और गहनता से रिवीजन करते रहना उन क्वेश्चनों का। मिलते हैं बच्चों शाम की क्लास को। और जाते जाते यही कहूंगा कि क्लास को सपोर्ट करो भी, शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाना। मिलते हैं अभी शाम की क्लास को BSTC का सुपड़ा साफ करने के लिए रेडी रहेंगे हम। चलो बच्चों, धन्यवाद सभी बच्चों का, तहे दिल से शुक्रिया जितने भी बच्चे पधारी क्लास के अंदर। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय मां सरस्वती।